बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्समेयर हैक रिएक्शन। बिल्समेयर हैक रिएक्शन किसको बोलते हैं बच्चों? ये क्या करती है? एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स में फॉर्माइलेशन का काम करती है। फॉर्मल्डिहाइड का लगा देती है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। फॉर्माइलेशन का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप का लगना। फॉर्माइलेशन बोल रहे हैं हम। किसकी प्रेजेंस है बच्चों? हम यहाँ पे लेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड एमीन फॉर्मामाइड लेंगे बच्चों। डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मा एमाइड लेंगे। फॉर्मा मतलब फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पर एमाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये डाई सब्स्टिट्यूट कोई भी दो सब्सटेंस यहाँ पर लगे रहेंगे। तो असल में ये रिएक्शन किस चैप्टर की है बच्चों? ये रिएक्शन है आपके यहाँ से मिलेगा हमें एन H+ सब्सटेंस, मतलब कहेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो ये बच्चों यहाँ पर कोई भी एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स रहेगा। एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है कि कोई किसी भी एरोमेटिक रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों। वो एरोमेटिक पर नहीं जाएगी बल्कि किस तरह पर जाएगी बच्चों? एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स पर। मतलब बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि बच्चों एनिलीन हो गया या फिर यहाँ पर हमें एग्जाम्पल मिथोक्सी ग्रुप हो गया। तो कैसे ग्रुप लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स यहाँ पर ये लगे हुए हैं। तो इसको क्या है? एरोमेटिक रिंग को और इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं। क्योंकि एग्जाम्पल किसका है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म की, रिएक्शन जाती कैसे है और उस मैकेनिज्म के पीछे क्या रीजनिंग है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। इससे पहले जो बच्चों मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बच्चों एक वीडियो डाली हुई है, थोड़ा सा बेसिक्स, नाइट्रेशन किस तरह से होता है, सल्फोनेशन किस तरह, क्लोरीनेशन किस तरह, उसकी बेसिक थीम आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो वो किस तरह से होती है वो आपके समझ में आनी चाहिए। तो अगर वो समझ में आई है तो यहाँ से बच्चों हमें इसके और इसके, ये एक तरह से कैटेलिस्ट का काम करेगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ल्यूइस एसिड है, इसके साथ में इंटरेक्शन करेगा तो यहाँ से जो जनरेट होगा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अगर पीछे वाली वीडियो देख रखी है तो उसमें बच्चों 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले क्या जनरेशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जो जनरेट होगा वो एरोमेटिक रिंग्स के साथ में रिएक्शन करता है। फर्दर ये एरोमेटाइजेशन स्टेप है। तो 3 स्टेप्स हमने पीछे वाली रिएक्शन पढ़े, वही 3 स्टेप्स यहाँ पर होने वाले हैं। पहला क्या करने वाले हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड क्या करने वाले हैं? जो एरोमेटिक कंपाउंड है उससे फिर उसकी रिएक्शन। थर्ड क्या होता है बच्चों? उसका एरोमेटाइजेशन। तो 3 स्टेप अगर पीछे वाली सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन वाली मैकेनिज्म देख रखी है बच्चों तो ये काफ़ी फिर आगे इजी है क्योंकि सेम थीम पर रिएक्शंस चलेंगी। तो जैसा कि पहली वीडियो से हम देख चुके हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन यहाँ पर होगा। तो बच्चों किस तरह से होगा? फास्फोरस के अधिकतर रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे फास्फोरस जो बच्चों ऑक्सीजन के साथ में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर बच्चों क्योंकि ल्यूइस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन चाह रहा है। एसिड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन ले। तो यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन, तो इसको बनाते हैं बच्चों, ज़्यादा अच्छे समझ बात आएगी। ये नाइट्रोजन, मिथाइल, MEPH फिनाइल, और बच्चों ये रहा है इसके साथ में लगा हुआ एल्डिहाइड। तो नाइट्रोजन कभी भी दिखाई देता है तो बच्चों इसके ऊपर क्या रहता है? एक लोन पेयर रहता है। तो लो इलेक्ट्रॉन्स तो डिलोकलाइजेशन में, ये डबल बॉन्ड्स है तो ये किस तरह से इसको इस तरह पोलराइज कर रहा है डिलोकलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर क्या sp2 हाइब्राइड है, कार्बोनिल ग्रुप है तो इसके डिलोकलाइजेशन में। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज इसकी वजह से पहुंचा है बच्चों। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ N, Me और PH। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? यहाँ डबल बॉन्ड आया, जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे बच्चों हमारा निगेटिव चार्ज H। ठीक है, तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये इसका मतलब नाइट्रोजन के होने से ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ रहा है। POCl3 एक ल्यूइस एसिड है, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है क्योंकि 3 Cl ग्रुप और एक ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है बच्चों? ये POCl3 Cl फास्फोरस बच्चों नाइट्रोजन फैमिली का है, इससे कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 5 बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है बच्चों, ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ पर अटैक करें बच्चों? इस फास्फोरस पर अटैक करें। तो जब फास्फोरस पर बच्चों अटैक करेंगे तो एक Cl क्या हो जाएगा? यहाँ से लीव आउट कर जाएगा, एलिमिनेशन, क्योंकि फास्फोरस के तो 5 ही बॉन्ड्स रहेंगे। जैसे ये यहाँ पर अटैक करेगा तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना रहा है। फास्फोरस का और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ Cl एलिमिनेट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ऑक्सीजन फास्फोरस पर आके बैठ रहा है और Cl क्या कर रहा है? निकल जा रहा है। तो बच्चों यहाँ से हमें जो स्पीसीज मिली N+, Me मिथाइल ग्रुप
PH डबल बॉन्ड CO, तो यहाँ पर बच्चों ये जाकर के लग गया फास्फोरस P डबल बॉन्ड, और इसके पास अब 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं। ऑक्सीजन का बॉन्ड फास्फोरस के साथ लगा और फास्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया। और बच्चों जो बॉन्ड्स थे वो तो वही के वही बॉन्ड्स यहाँ पर रहने हैं। यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ से Cl नेगेटिव निकल चुका है। अब बच्चों Cl नेगेटिव तो सॉल्यूशन के अंदर है। Cl नेगेटिव के चांस हैं कि वो फर्दर Cl नेगेटिव क्या करे, इस कार्बन पर अटैक कर दे, क्योंकि ये कैसा काम कर रहा है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये कार्बन पर अटैक कर सकता है। आप इस तरह से बच्चों देख जब कार्बन इसको इस तरह से देखो, कोई न्यूक्लियोफाइल जिसमें नेगेटिव चार्ज है कार्बोनिल पर इस तरह से अटैक होता है, तो इसको यहाँ पर देखोगे तो C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड O, मतलब ये पार्सली पॉजिटिव है। तो पार्सली पॉजिटिव बच्चों नाइट्रोजन पे ना होकर इस समय कहाँ पर है, कार्बन पर है। तो Cl नेगेटिव क्या करेगा बच्चों, इस पर ये अटैक करे, Cl नेगेटिव इस पर अटैक करे, पाई बॉन्ड पहले ब्रेकआउट होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या है बच्चों, वीक है। ये यहाँ पर नाइट्रोजन पर आ गया, उसने अटैक किया तो ये बॉन्ड नाइट्रोजन पर बच्चों शिफ्ट हो गया। तो फर्दर N+ Me मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर बच्चों PH, जब ये शिफ्ट हुआ है तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स बच्चों नाइट्रोजन पर आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया वहाँ से। कार्बन O और उस पर बच्चों POCl2 ग्रुप, ये ग्रुप लगाए हुआ है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लगे बच्चों, Cl लग गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, पुशिंग नेचर का होता है, फर्दर वो बॉन्ड बनाना चाहता है, क्या करेगा ये, फिर से बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो बेटर जो लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बेटर लिविंग ग्रुप हो गया POCl2 ग्रुप लगने की वजह से, क्योंकि फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेकआउट होगा और ये ग्रुप यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से बच्चों क्या बना, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C Cl और H, यहाँ पर PH, और ये क्या आ गया बच्चों, मिथाइल ग्रुप लग गया यहाँ पर। अब इस नाइट्रोजन पर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बच्चों ये जो हमारी स्पीसीज बनी, ये ही हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है E+। तो हम इन स्टेप के द्वारा बच्चों क्या बना चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल बना चुके हैं। जैसे मैकेनिज्म अगर पीछे नाइट्रेशन की, सल्फोनेशन की, हैलोजिनेशन की बच्चों, या फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन की, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन की मैकेनिज्म आपने देखी है, तो पहला स्टेप क्या था उनमें, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप ये बच्चों फर्स्ट हो गया हमारा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। लेकिन फॉर्मेशन हुआ कैसे, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और जो फॉर्मामाइड के इंटरेक्शंस की वजह से यहाँ पर ये हुआ है। इसने क्या किया है बच्चों, ऑक्सीजन को ये ले गया है और उसकी जगह पर हमारा क्या आ गया, Cl आ गया। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्योंकि नाइट्रोजन पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज यहाँ पर बनी हुई है। किस तरह के स्टेप से दिखाए हैं बच्चों, ये डिलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ कहाँ गया, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज गया, POCl3 क्योंकि लुईस एसिड है, उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो यहाँ से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ने कहाँ पर अटैक किया, फास्फोरस पर। तो फास्फोरस से तो बच्चों 5 बॉन्ड अटैच रहने हैं, तो Cl ग्रुप लीप हो गया वहाँ से, मतलब ये क्या रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, प्रतिस्थापन रिएक्शन हो गई। ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा तो Cl को उसकी जगह छोड़नी होगी। इस तरह ऑक्सीजन से क्या लग गया बच्चों, POCl2 ग्रुप लग गया। लेकिन Cl के निगेटिव ग्रुप जो है बच्चों क्या कर सकता है, फर्दर अटैक कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक ये कर ही सकता है। तो यहाँ पर बच्चों पहले बॉन्ड जब अटैक करेगा तो एक बॉन्ड को टूटना होगा, रीजन कार्बन केवल 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो इसको जगह छोड़नी होगी। नाइट्रोजन पर लोन पेयर ये आ गया, Cl लगा हुआ और ये, लेकिन लोन पेयर क्या करते हैं, फट से धक्का देते हैं, जैसे कि पानी को अगर आप एक तरफ को पुश करो तो पुश बैक करता है, उसी तरह से बच्चों ये इधर आया, फर्दर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और ये यहाँ से लीव आउट कर जाएगा, तो यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हमारा हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्टेप फर्स्ट, जैसा कि सारी रिएक्शंस में होता है, पहला क्या फॉर्मेशन होना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गए। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल किस पर करेगा बच्चों, एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड पर ये अटैक करेगा, रिएक्शन होगी। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या आएगा, एरोमेटाइजेशन का स्टेप आएगा। तो इसके बाद बच्चों इस स्पीसीज की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे। देखते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों यहाँ तक मैं हटा देता हूँ इसकी मैकेनिज्म को, और फिर आगे इसकी फर्दर मैकेनिज्म हम देखेंगे कि रिएक्शन किस तरह से जा रही है विद रीजनिंग। तो हमारा एक स्टेप हुआ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और एक्टिव जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स यहाँ पर रहेंगे उस पर इसकी रिएक्शन हो गई।
तो बच्चों दोनों स्पीसीज ऑर्थो और पैरा बनती है, तो मैं यहाँ पर केवल ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ही बना रहा हूँ। स्टेप सेकेंड में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है, जो मतलब कहने का ये इलेक्ट्रोफाइल, ये किस पर रिएक्शन करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड पर इसकी रिएक्शन होगी। वो एमी प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चों, इसको थोड़ा सा Cl H डबल बॉन्ड N पॉजिटिव डाई सब्स्टिट्यूटेड Me और PH। तो बच्चों यहाँ पर ऑर्थो और पैरा दोनों पॉसिबल हैं, तो केवल हम यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट देख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे। यहाँ पर अटैक करेंगे तो बच्चों क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गए, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है वो कार्बन पर है। ठीक है, सेकेंड क्योंकि डिलोकलाइज करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के कार्बन पर रिएक्शन हो रही है। जैसे कि बच्चों आप कार्बोनिल पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो, सिमिलर स्टेप हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक कर रहे हैं तो ये बॉन्ड इधर को ब्रेकआउट हो रहा है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड N। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में ये चीज़ आपको दिखाई देनी चाहिए। इसका मतलब है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। किन इलेक्ट्रॉन से, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ये कार्बन और ये कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया OMe और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया हमारा C। नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो गए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज बच्चों खत्म हो गया, एमीथाइल, और यहाँ पर आ गया बच्चों PH, और यहाँ पर आ गया हमारा Cl और ये H। और बच्चों क्योंकि इन दो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो गया, इस कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा स्टेप सेकेंड। तो यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, जो कि एक रेजोनेंस स्टेबलाइज इंटरमीडिएट है। तो बच्चों नेक्स्ट जो स्टेप थर्ड है वहीं से कंटिन्यू कर दें। थर्ड स्टेप जो इनमें रहता है बच्चों, एरोमेटाइजेशन। ये कंपाउंड क्या होना चाहेगा, एरोमेटिक बनना चाहेगा। तो एरोमेटिक बनने के लिए बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आएगा कहाँ से, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमारा है, तो ये बॉन्ड किधर को ब्रेकआउट हो, इधर को। यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो H+ रिमूव हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। लेकिन अभी भी हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा बच्चों, फॉर्मुलेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो बॉन्ड है जो जनरेट यहाँ से जो बॉन्ड किधर हुआ है, इधर शिफ्ट हुआ है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए और वहाँ से H+ रिमूव हो गया है। Cl N Me PH। अब बच्चों यहाँ पर तो इस तरह से बच्चों सारे स्टेप्स हुए हैं, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक विद एरोमेटिक रिंग, फिर बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, रिमूवल या लॉस ऑफ H+। इसके बाद बच्चों ये जो है इसकी हाइड्रोलिसिस होनी है। देखो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो हमेशा क्या करते हैं बच्चों, अगर उसके एडजेसेंट में कोई लिविंग ग्रुप रहता होता है वो तो ट्राई करते हैं पुश करने की, बॉन्ड बनाने की। और Cl नेगेटिव तो क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप है। इसकी बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस किस तरह से हो रहा है देखते हैं। फुल मैकेनिज्म, डबल बॉन्ड OMe और यहाँ पर बच्चों C डबल बॉन्ड N Me और PH। तो बच्चों ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ था जो हमारा छूट गया है, फर्दर इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से H और नाइट्रोजन भाग गया पॉजिटिव चार्ज। जब इसको बच्चों हम वाटर के साथ में बेसिक हाइड्रोलिसिस इसकी करेंगे, न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉल्यूशन था बच्चों, ये POCl सिलियस एसिड था, तो इसमें क्या डालते हैं, सोडियम एसीटेट डालेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उसमें जो वाटर आएगा वो इसको अटैक कहाँ पर होगा बच्चों, इस कार्बन पर होगा, C डबल बॉन्ड N। जस्ट ये कार्बोनिल की रिएक्शंस की हुई है, C डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेकआउट होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ को। तो यहाँ पर जब वाटर यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ पर होगा, नाइट्रोजन की तरफ को ब्रेकआउट होगा। तो बच्चों हमारी क्या है स्पीसीज बनती है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया O मिथॉक्सी ग्रुप, C, यहाँ पर आएगा बच्चों OH H और इस पर आएगा एक
पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से क्या बना बच्चों, नाइट्रोजन, मिथाइल और यहाँ पर आया पीएच। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड हो गया ब्रेकआउट। जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ को ब्रेक करके अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर लेता है। तो यहाँ पर बच्चों, और हाइड्रोजन हमारा हमेशा एक लगा ही हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है फिर फर्दर बच्चों, बाकी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ओ मिथाइल ग्रुप, COH, H, और यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो हमने लगा रहने दिया, NMe और PH। अब बच्चों एक ही कार्बन पर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हों तो स्टेबल नहीं होते। किस तरह से, क्यों नहीं स्टेबल होते, क्योंकि उनके पास रहते हैं बच्चों लोन पेयर, और पुश करके दूसरे ग्रुप को क्या कर देते हैं, वहाँ से लीव आउट कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हाइड्रोलाइज होकर के हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। क्या आ गया, OMe, C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर आया तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या H, यहाँ पर क्या है बच्चों पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, ये इधर आया तो ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड लीव आउट कर गया एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से, क्योंकि ये भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो आसानी से लीव आउट कर सकता है। और ये क्या कर लेगा बच्चों, ये ब्रेकआउट कर लेगा, ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो और हाइड्रोजन लगा हो तो एसिडिक हो जाता है, H+ की फॉर्म में वो लीव कर जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया बच्चों, ये एल्डिहाइड बन गया। कुल मिलाकर के बच्चों इसकी हाइड्रोलिसिस थी यहाँ से यहाँ तक H3O+। तो क्या हो जाता है, ध्यान रख लेना, डबल बॉन्ड का भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो तो इधर ऑक्सीजन लग जाता है और इधर HH लग जाते हैं नाइट्रोजन से, तो C डबल बॉन्ड H हो जाता है हाइड्रोलिसिस। स्टेप्स क्या थे इसके, वाटर का अटैक था तो ये बॉन्ड क्या हुआ, नाइट्रोजन की तरफ को ब्रेकआउट हुआ। फर्दर ऑक्सीजन ने जब अटैक किया तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के थे तो इस पर क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने यहाँ पर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। ऑक्सीजन पॉजिटिव तो ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा H+ की फॉर्म में। फिर बच्चों ये क्या करेगा, पुश करेगा ये यहाँ से, क्योंकि एक कार्बन, ध्यान रखो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हों तो वो स्टेबल नहीं होते। रीजनिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उनके, पुश करके दूसरे को निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बच्चों और निगेटिव भी फॉर्म में निकल रहा है तो बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये लीव आउट कर जाएगा। इस तरह से बच्चों क्या बन गया, हमारा एल्डिहाइड बन गया। तो हमने बच्चों इसमें बेल्स-मेयर-हैक रिएक्शन देखी और इसकी ये मैकेनिज्म हमने देखी। आई होप आपकी ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी। सिमिलर स्टेप हम क्या कर सकते हैं, पैरा के लिए कर सकते हैं। जो हम ऑर्थो का अटैक करा रहे हैं तो पैरा प्रोडक्ट भी हमें मिलता है। थैंक यू बच्चों।